योग, जिसका मतलब है यूनियन, मतलब कि बॉडी, माइंड और सोल तीनों को जोड़ने की प्रक्रिया। योग आज लोगों को, देश को, दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है। हर साल 2015 से 21 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, और ये हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि योगा हमारी धरोहर है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि इस धरोहर को आज पूरी दुनिया मानती है, भले ही वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल ग्रोथ, सारी डेवलपमेंट के लिए आज दुनिया योग को देखती है। और ये 21 जून जो तारीख है, ये स्पेशल है बहुत, क्योंकि इस दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और जो भी साउथ हेमिस्फीयर में रहते हैं इस दुनिया के, उनके लिए सबसे छोटा दिन होता है। तो इस सबसे स्पेशल दिन पूरे साल के, इसको एसोसिएट किया है वर्ल्ड योगा डे से, तो ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अंकित पुरोहित आपका स्वागत करता हूं इस योगा डे पर, और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम बात करेंगे योगा की सारी हिस्ट्री के बारे में, कि योगा कैसे आया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगा के क्या क्या सीक्रेट्स बताए हैं, और हम जानेंगे कि योगा के कौन से हैं वो 8 प्रिंसिपल्स जिनको हमें अपनी लाइफ में उतारना है। योगा से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कोरोना टाइम में हम योगा से कैसे खुद को बचा सकते हैं, और क्या प्रैक्टिकल तरीके हम अपना सकते हैं। जानेंगे ये और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके करिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को उन सारे इंडियंस पे भेजिए जिनको योगा की जरूरत है, मतलब कि सबको। योग के बारे में ऋग्वेद और पुराना में बहुत ही गहराई से बताया गया है, मगर योग की शुरुआत होती कहां से है? योग की शुरुआत होती है भगवान शिव से। जी हाँ, भगवान शिव, ये जगत गुरु, इस दुनिया के पहले योगी थे। फिर आते हैं 400 बीसी में हमारे संत पतंजलि। योगा के इस दुनिया को 8 सूत्र दिए, जिससे कि हम उन 8 सूत्रों से योगा को फॉलो कर पाए। फिर सन 1890 तक ये योगा हमारे देश की धरोहर बना रहा। फिर उसके बाद आते हैं नरेंद्र नाथ दत्ता, जो कि इस योगा की धरोहर को पूरी दुनिया की तक पहुंचाए। ये नाम हमें ज्यादा सुना हुआ नहीं लग रहा होगा ना। ये नरेंद्र नाथ दत्ता कोई और नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, जो कि शिकागो में सन 1890 में गए और वहां हमारे योगा का प्रचार किया। और ये योगा लोगों को इतना पसंद आया इन वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि उनने ये योगा हमेशा के लिए अपनाया, और वहां से ही योगा हमारे देश से पूरी दुनिया तक पहुंचा। समय के साथ योगा का प्रचार बढ़ता गया और लोग योगा की तरफ आते गए। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने योग की महत्वाकांक्षा के बारे में बहुत बताया है, और उनने 18 योग के तरीकों के बारे में बताया है, जिनमें से आज हम उन 5 सबसे जरूरी तरीकों की बात करेंगे। तो सबसे पहला है, उनमें से भगवान ने बताया है कर्म योग। कर्म योग, जो कि भगवत गीता का एक सार भी हम कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। दूसरा आता है ज्ञान योग। हम नॉलेज बोलते हैं आज के टाइम पे, वो भी एक योग का जरिया है। तो जितनी प्यूरिफाइड हमारी नॉलेज होगी, जितने शुद्ध तरीके से हम नॉलेज लेंगे, वो भी एक योग का तरीका है। तीसरा आता है विज्ञान। विज्ञान जिसका मतलब है साइंस, मतलब कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो कि सच्चाई है। तो जो कि आज एक बहुत ज्यादा डिबेट होती है साइंस और रिलीजन के लेके, तो ये बताया गया है कि साइंस भी योग का एक हिस्सा है। तो यहाँ वो गैप जो था रिलीजन और साइंस के बीच, वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही ब्रिज कर दिया था। फिर आता है संख्या योग। संख्या मतलब जो भी हम लॉजिकल नंबर्स अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, एनालिटिक्स लगाते हैं,
वो सारी चीजें भी एक योग का हिस्सा है। और आखिरी है विशुद्ध योग। विशुद्ध योग का मतलब है कि आप जब किसी से हेल्प लेते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, मतलब कि एडवाइस, वो भी एक योग का तरीका है जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आज जो हम योग को देखते हैं आसन और प्राणायाम के रूप में, वो सिर्फ उतर तक सीमित नहीं है। योग उससे बहुत विशाल है। योग एक पूरी एक लाइफस्टाइल है जहां हम खुद को एक इनफाइनाइट पोटेंशियल तक ले जाने की काबिलियत रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो 8 प्रिंसिपल्स जो योग में होते हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। पहला है यम। यम का मतलब है कि अपने एक्सटर्नली डिसिप्लिन लाना, मतलब कि सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना, किसी भी काम को एक डिसिप्लिन वे में करना। देन कम्स नियम। नियम का मतलब है कि अंदर से डिसिप्लिन लाना, अंदर से चीजों को अपने मन को केंद्रित करना, मन से चीजों को डिसिप्लिन वे में करना। फिर आता है आसन। आसन मतलब कि जो पोस्चर्स होते हैं जो हम कॉमनली देखते हैं आजकल, तो वो बॉडी के पोस्चर्स के थ्रू अपनी एनर्जीज को बढ़ाना और बॉडी को मजबूत करना। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाली चीज। तो यहां से हम अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाते हैं और अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर और शक्तियां बढ़ाते हैं, और ये प्राणायाम हमें निरोग बनाता है। फिर आता है प्रध्या। प्रध्या का मतलब है कि अपने सेंसेस को बाहर से विड्रॉ करना। अब यहाँ हम धीरे धीरे एनर्जीज अपने अंदर लेके आ रहे हैं, और इसी प्रोसेस में फिर नेक्स्ट आता है धारण। धारण पे हम अपनी एनर्जीज को एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ध्यान। ध्यान पे हम उस ऑब्जेक्ट को भी हटा देते हैं और अपनी एनर्जी रखते हैं अपने अंदर और अपना फोकस भी अंदर देखते हैं। और तो फिर आता है सबसे लास्ट स्टेज जो कि है समाधि। जब हमारा ध्यान बहुत ही गहरा हो जाता है और उसके आगे जब कुछ नहीं होता है, तब हमारी बॉडी, हमारी एनर्जीज पूरी यूनिवर्स से मिल जाती हैं और हम एक समाधि में चले जाते हैं। मतलब कि हमारी सोल इस यूनिवर्स के कॉन्शियस में मिल जाती है और हम इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। मैं अपनी लाइफ का मैक्सिमम क्रेडिट योगा को देता हूं। जितना भी मैंने करियर में प्रोग्रेस किया, जितनी भी फिजिकल मैंने स्ट्रेंथ गेन करी, मेंटली फिट हुआ, इमोशनली मैच्योर हुआ और स्पिरिचुअली ग्रो किया, ये सब मैं मैक्सिमम योगा के बदौलत ही कर पाया हूं, क्योंकि मैं 20 साल से रोज योगा कर रहा हूं। और योग के बेनिफिट्स सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है, उसके बेनिफिट्स हम हर चीज में देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल थिंग्स, जो कि आपके पास अगर कोई डिसीजेस हैं, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई एनर्जीज बढ़ानी है, वो सारी एनर्जीज, वो सारी बीमारियां आपकी योगा से क्योर हो सकती हैं। फिर आपके मेंटल बेनिफिट्स आते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, ये सारी चीजें हम योगा से दूर कर सकते हैं। आज के यूथ को जो हम देखते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज की सोसाइटी में, उसको क्योर करने का एकमात्र तरीका योग ही है। फिर हम देखते हैं कि आज स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ी कमी आ रही है, लोग अनास्तिक होते जा रहे हैं। तो भगवान के प्रति आस्था और खुद के प्रति विश्वास जगाने का बहुत अच्छा तरीका योग ही है। दोस्तों, योगा इस कोरोना टाइम में हमारा कवच और हमारी ढाल बन सकता है, और ये एक अकेला ऐसा सूत्र है जहां से हम विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प हम खुद को कोरोना से बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमें वो रिक्वायर्ड इम्यूनिटी देगा। और मैं बहुत खुद को लकी मानता हूं कि हर रोज सुबह हमारे परिवार के चारों सदस्य हम सब मिलके योगा करते हैं। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम यूनिटी बढ़ती है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रोज सुबह उठ के आप योगा करिए। इससे आपके परिवार में भी एक यूनिटी आएगी, आप लोग एक साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और आप खुद में ही एक डिफरेंस देखेंगे अपनी एनर्जीज में, अपने मोटिवेशन में, और आपके जो भी आप काम में जाएंगे आपको उसमें मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ फिजिकली स्ट्रेंथ भी मिलेगी उस काम को करने की।
तो आज से ही ये योगा करिए और ये वीडियो वो सारे फ्रेंड्स में फैलाइए जिनकी आप प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो करिए इसको लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं। तो टिल देन, हरे कृष्णा, जय हिंद।